नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज की क्लास में अपन पढ़ रहे हैं भैंस वंश की प्रमुख नस्लें, जिनमें अपन ने 3 नस्लों के बारे में पढ़ लिया। कौन कौन सी नस्ल थी जिनके बारे में अपन ने पढ़ लिया, तो अपन चर्चा करते हैं। एक बार देखो, सबसे पहले अपन ने पढ़ी थी कौन सी? मुर्रा नस्ल। मुर्रा के बाद मेहसाणा, मुर्रा मेहसाणा। तीसरी नस्ल थी अपनी कौन सी? जाफराबादी। मुर्रा मेहसाणा जाफराबादी। चौथी की अगर अपन बात करें तो वो आ जाती है भदावरी। पांचवें नंबर पे सूरती, और छठे नंबर पे आती है कौन सी? नीली रावी। इनमें से अपन ने मुर्रा, मेहसाणा और जाफराबादी 3 के बारे में तो चर्चा कर ली। आज अपन बात करेंगे कौन सी के बारे में? भदावरी के बारे में। देखो, भदावरी नस्ल। अगर भदावरी नस्ल की उत्पत्ति की बात करें तो इसकी उत्पत्ति हुई है आगरा के बदावा क्षेत्र से। आगरा के बदावा क्षेत्र से। देखो, ये क्षेत्र पड़ता है यमुना चंबल का क्षेत्र। यमुना और चंबल नदी का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में पड़ता है बदावर क्षेत्र। वहां से उत्पत्ति हुई है कौन सी? भदावरी। तो भदावर क्षेत्र से उत्पत्ति होने के कारण इसको क्या कहा जाता है? भदावरी नस्ल कहा जाता है। अगर राजस्थान में बात करें, अब देखो इसकी सीधा तरीका है राजस्थान में कहा। तो देखो, आगरा कहां पड़ता है? यूपी, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश से राजस्थान के कितने जिले सीमा लगाते हैं? तो उत्तर प्रदेश से राजस्थान के 2 जिले सीमा लगाते हैं। 2 ही तो उत्तर प्रदेश के, 2 ही राजस्थान की। उत्तर प्रदेश के आगरा और मथुरा, और राजस्थान के कौन कौन से? भरतपुर और धौलपुर। तो वे क्षेत्र जो यूपी से सीमा लगाते हैं उन्हीं क्षेत्रों में पाई जाती है कौन सी? भदावरी नस्ल। तो भरतपुर और धौलपुर। तो राजस्थान में यह नस्ल भरतपुर और धौलपुर जिलों में पाई जाती है। तो ये तो हो गई, पहले हो गई इसकी उत्पत्ति। तो इसकी उत्पत्ति कहां से भाई? आगरा के बदावर क्षेत्र से। बदावर क्षेत्र पड़ता है यमुना और चंबल का क्षेत्र। राजस्थान में कहां पाई जाती है? तो राजस्थान में भरतपुर, धौलपुर जिलों में, अर्थात वे क्षेत्र या वे जिले जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा करते हैं। तो उत्तर प्रदेश के 2 आगरा और मथुरा, और राजस्थान के 2 कौन से? भरतपुर और धौलपुर। ये आपस में सीमा लगाते हैं। इसकी यूनिक विशेषताओं की बात करें तो देखो, वे विशेषताएं जो भदावरी को अन्य नस्लों से अलग करती हैं वो ये इसकी कौन सी? यूनिक विशेषताएं। और यूनिक विशेषताओं में पहली है इसका रंग। इसका रंग होता है भूरा रंग। और भूरे रंग में भी कैसा? तांबे जैसा, अर्थात कॉपर कलर। होता है। देखो, भूरा रंग सूरती नस्ल का भी होता है, लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कॉपर कलर, तो कॉपर कलर कौन सी का होता है? भदावरी का। बाकी भूरा रंग किसका होगा? सूरती नस्ल का भी होगा, लेकिन कॉपर या तांबे जैसा रंग किसका होता है? तो वो भैंस की कौन सी नस्ल है? भदावरी नस्ल। पिछली वीडियो में शायद मैंने आपको सूरती बता दिया था, लेकिन इसका सही कॉपर कलर आएगा, वो कौन सी में आएगा? भदावरी में। अगर वसा की बात करें तो इस नस्ल में सर्वाधिक वसा प्रतिशत पाया जाता है। इस नस्ल में सर्वाधिक वसा प्रतिशत पाया जाता है। तो भैंस की वह नस्ल जिसमें सर्वाधिक वसा प्रतिशत पाया जाता है तो वो कौन सी है? भदावरी। अगर गायों में बात करें, विश्व में गायों में सर्वाधिक वसा प्रतिशत कौन सी नस्ल में पाया जाता है? तो विश्व में थी जर्सी। और अगर राजस्थान में बात करें तो कौन सी नस्ल थी गाय की जिसमें सर्वाधिक मात्रा में वसा प्रतिशत पाया जाता है? तो वो कौन सी थी? कोकरेज नस्ल। ये आपको याद रखनी है। जैसे कि मैंने कहा था आपको, नेवल फ्लैप गाय की किस नस्ल में एब्सेंट होता है? तो वो कौन सी थी? हरियाणा। होक जॉइंट तक पूंछ किस में पाई जाती है? तो वो भी कौन सी थी? हरियाणा।
तो ये एक क्वेश्चन बनता है। गायों में सर्वाधिक मात्रा में वसा प्रतिशत जर्सी विश्व में, और राजस्थान में बात करें तो कोंकरेज। उसी प्रकार भैंसों में सर्वाधिक मात्रा में वसा प्रतिशत पाया जाता है, तो वो कौन सी नस्ल है? बदावरी। और भी अगर इस नस्ल के बारे में बात करें तो ये कैसी है भाई? भारवाहक नस्ल है, भारवाहक नस्ल है, अर्थात ये दूध भी देती है प्लस इसके जो नर होते हैं वो बोझा ढोने का भी काम करते हैं। और एक इंपॉर्टेंट विशेषता हो रही है इस नस्ल की, क्या? इस नस्ल में गर्मी सहन करने की क्षमता, गर्मी सहन करने की क्षमता सर्वाधिक होती है। इस नस्ल में गर्मी सहन करने की क्षमता सर्वाधिक होती है। तो ये विशेषताएं थी कौन सी? बदावरी नस्ल की। इसकी अगर उत्पत्ति की बात करें, रिवीजन देख ले इसका। इसकी उत्पत्ति कहां से? आगरा के बदावर क्षेत्र से, और बदावर क्षेत्र पड़ता है यमुना और चंबल का क्षेत्र। राजस्थान में बात करें तो राजस्थान में आगरा यूपी के और राजस्थान के दो जिले आपस में सीमा बनाते हैं। उत्तर प्रदेश के आगरा, मथुरा, राजस्थान के भरतपुर और धौलपुर। तो स्वाभाविक सी बात है उन्हीं जिलों में पाई जाएगी जो भरतपुर या उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। तो उत्तर प्रदेश से भरतपुर और धौलपुर सीमा साझा करते हैं, इन्हीं जिलों में पाई जाती है कौन सी नस्ल? बदावरी। इसकी इंपॉर्टेंट बात, इसका रंग कैसा होता है? इसका भूरा रंग। लेकिन भूरा रंग तो कौन सी नस्ल का भी होता है? सुरती का भी। इसका रंग भूरा प्लस तांबे या ऊपर कलर। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो कैसे आएगा? भैंस की किस नस्ल का जो रंग है वो कॉपर कलर होता है, तो वो कौन सी है? बदावरी नस्ल। उसके अलावा इस नस्ल में सर्वाधिक वसा प्रतिशत पाया जाता है। गायों में बात करें तो सर्वाधिक वसा प्रतिशत कौन सी नस्ल थी? विश्व में बात करें तो जर्सी, और राजस्थान की में बात करें तो वो कौन सी थी? कांकरेज नस्ल। यह कैसी नस्ल है? भारवाहक नस्ल है, और इस नस्ल में सबसे ज्यादा गर्मी सहन करने की क्षमता होती है। तो ये बातें थी किस नस्ल के बारे में? बदावरी। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद अपन बात करते हैं कौन सी नस्ल के बारे में। अगली नस्ल है अपने कौन सी? सुरती नस्ल। चलो तो अगली नस्ल देखते हैं कौन सी? सुरती नस्ल। तो अपन ने बात कर ली मुर्रा, मेहसाणा, जाफराबादी और बदावरी। उसमें मुर्रा में बात की थी कि भाई मुर्रा की यूनिक विशेषता थी क्या? जलेबी जैसे सींग। कौन सी की विशेषता थी ये? मुर्रा की। उसके अलावा अंग्रेजी के जे अक्षर जैसे सींग, वो कौन सी नस्ल थी भाई? तो वो थी कौन सी? जाफराबादी। जे से जाफराबादी और जे से जे आकार के सींग। अगली नस्ल है अपनी कौन सी? सुरती नस्ल। सुरती नस्ल। देखो इसके नाम से स्पष्ट है, सूरत कहां पड़ता है भाई? गुजरात में। तो इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है? गुजरात में सूरत, आनंदपुर या आनंद बोले। उसके अलावा बड़ौदा। सूरती से ध्यान रख लेना। सूरत कहां से उत्पत्ति हुई है? गुजरात क्षेत्र से। गुजरात में कौन से? सूरत, आनंद और बड़ौदा। अगर राजस्थान में बात करें तो राजस्थान में कहां पाई जाएगी? राजस्थान में वे क्षेत्र जो गुजरात से टच होते हैं, सूरत, आनंद क्षेत्र से राजस्थान के जो जिले सीमा बनाते हैं वो है कौन से? उदयपुर, डूंगरपुर और चित्तौड़गढ़। उत्पत्ति सुरती, सूरत, आनंद और बड़ौदा। राजस्थान में कहा? उदयपुर, डूंगरपुर और चित्तौड़गढ़ में ये नस्ल पाई जाती है। मतलब गुजरात से टच जो एरिया है उन जिलों में पाई जाती है। इसकी विशेषताओं की बात करें, यूनिक विशेषताएं जो इसको अन्य नस्लों से अलग करते हैं। इसका रंग की बात करें तो इसका रंग होता है हल्का भूरा। तो इसका रंग कैसा भाई? हल्का भूरा रंग। दूसरी नस्ल होती है उसमें कैसे, कौन सी थी? बदावरी नस्ल, जिसमें पर कैसा था? कॉपर कलर उसका रंग था। इसमें बात करें सींगों की, इसके अगर सींगों की बात करें तो इसके सींग होते हैं कैसे? हंसिया। इसके सींग हंसिया, या अपने देसी भाषा में बोलते हैं उसको दांतली जैसे होते
इसी को बोलते हैं सिकिल सेप, सिकिल सेप। इंपॉर्टेंट लाइन है ये, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो भाई कौन सी नस्ल है जिसके सींग कैसे होते हैं, हंसिया, दांतली या सिकिल सेल। देखो सिकिल सेल एनीमिया एक बीमारी भी होती है, कौन सी भाई, यहां लिख देता हूं सिकिल सेल, सिकिल सेल एनीमिया, इसको मैं जोड़ देता हूं आपके जर्नल साइंस से, उसमें आती है एक बीमारी, उसको क्या बोलते हैं, सिकिल सेल एनीमिया। इसमें जो अपने शरीर में ब्लड में पाई जाने वाली आरबीसी है, उस आरबीसी की आकृति कैसे हो जाती है, हंसिया दांतली नुमा, मतलब लंबी आकृति हो जाती है, जिसके कारण उसके जो ब्लड बाइंडिंग है, सॉरी ऑक्सीजन बाइंडिंग है, देखो आरबीसी बाइंडिंग करके ले जाती है किसको, ऑक्सीजन को, और उस ऑक्सीजन से अपनी क्या होती है, श्वसन क्रिया चालू होती है। लेकिन उसमें उसकी आकृति सिकिल शेप हो जाती है आरबीसी के, वो शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं कर पाती, इस वजह से हाइपोक्सिया बीमारी होती है ऑक्सीजन की कमी की वजह से, और उससे आदमी की डेथ हो जाती है। तो वो बीमारी भी कौन सी है, सिकिल सेल एनीमिया, जिसमें भी आरबीसी की आकृति बिगड़ जाती है और हंसिया दांतली नुमा हो जाती है। तो कौन सी नस्ल है, वो नस्ल है अपनी सूरती नस्ल के हिसाब से, ये जर्नल साइंस से कनेक्ट हो रहा था, इस वजह से मैंने आपको बता दिया। तो इसके सींग कैसे होते हैं, इसके सींग हंसिया दांतली नुमा होते हैं, मतलब सींग होते हैं शुरू में बढ़ जाते हैं और इतने जाके लंबे लंबे सींग हो जाते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो सीधा आपसे ये पूछेगा कि हंसिया दांतली नुमा सींग कौन सी नस्ल की विशेषता है, तो वो कौन सी नस्ल की विशेषता है, सूरती की। और इसमें एक चीज और याद रख लेना, इसके आंख व जबड़े के ऊपर, आंख व जबड़े के ऊपर सफेद रंग की पट्टी पाई जाती है, पट्टी पाई जाती है, और इस पट्टी को क्या कहा जाता है, सूरमा। ऐसे लगता है जैसे ये क्या डाल रखी हो, ये भैंस की नस्ल सूरमा डाल रखी हो। तो ये थी कौन सी नस्ल के बारे में, सूरती। उत्पत्ति का सूरती, सूरत, आनंद, बड़ौदा, गुजरात क्षेत्र से। राजस्थान में वे जिले जो गुजरात के साथ सीमा लगाते हैं या गुजरात के टच बॉर्डर में है, वो कौन कौन से, उदयपुर, डूंगरपुर और चित्तौड़गढ़ में। इसके रंग की बात करें तो हल्का भूरा रंग बदायूं में पाया जाता है, लेकिन वो कौन सा रंग था, कॉपर कलर। इसके सींग कैसे होते हैं, हांसिया या दांतली नुमा। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन अगर सूरती में बात करें तो इसके सींग ही है, ठीक है। सिकिल सेल एनीमिया, उसमें भी आरबीसी की आकृति कैसे हो जाती है, हंसिया या दांतली की जैसी आकृति हो जाती है। तीसरी है, इसकी आंख में जबड़े के ऊपर सफेद रंग की पट्टी पाई जाती है, जिसी को क्या कहा जाता है, सूरमा कहा जाता है। तो ये बातें थी कौन सी नस्ल के बारे में, सूरती के बारे में। अब अपन बात करेंगे लास्ट नस्ल, वो अपनी कौन सी है, नीली रावी। लास्ट नस्ल है भैंस में अपनी कौन सी, नीली रंग। तो देखो नीली रंग, अगली नस्ल है नीली रावी। अगर इसकी बात करें अपन उत्पत्ति, देखो इसके नाम में ही आ रही है इसकी उत्पत्ति कहां हुई है। एक नदी है कौन सी, रावी, तो इसकी उत्पत्ति हुई है रावी व सतलज के क्षेत्र से, रावी व सतलज के क्षेत्र से। देखो हिमालयन क्षेत्र की नदियां हैं 5, कौन कौन सी, सिंधु के बाद झेलम, फिर चिनाब, रावी, व्यास, और एक आ जाती है लास्ट में सबसे नीचे कौन सी, सतलज नदी। तो इनके क्षेत्र में पाई जाती है कौन सी नस्ल, नीली रावी। सतलज और रावी का जल कैसा होने के कारण, नीला होने के कारण इसको क्या कहा जाता है, नीली रावी। देखो वैसे तो जल कैसा होता है, रंगहीन होता है, मतलब जल का कोई रंग नहीं होता, लेकिन जब वो बहुत बड़े क्षेत्र में होता है तब नीला रंग होता है, जो सबसे ज्यादा क्या होता है, प्रकीर्णित होता है। इसी वजह से इन नदियों का जल है जो कैसा लगता है, नीला। समुद्र का रंग भी कैसा लगता है, नीला, क्योंकि नीले रंग का क्या होता है, प्रकीर्णन होता है, इस वजह से वो रंग नीला दिखाई देता है। तो इन नदियों का जल नीला दिखाई देने के कारण ही इस नस्ल को क्या कहा जाता है, नीली रावी। नीला तो जल के कारण, और रावी नदी के क्षेत्र में होने के कारण। अगर राजस्थान में बात करें तो राजस्थान में यह नस्ल ना के बराबर पाई जाती है,
राजस्थान में ना के बराबर, मतलब राजस्थान में नहीं मिलती। ये उत्तर प्रदेश, बरेली, दिल्ली के आसपास, उसके अलावा उत्तराखंड के नैनीताल, उत्तराखंड, इन क्षेत्रों में पाई जाती है। राजस्थान में कोई विशेष बात नहीं है। कौन सी नस्ल के बारे में? नीली रावी के बारे में। तो उत्पत्ति कहां से मानी जाती है इसकी? रावी व सतलज नदियों के क्षेत्र से। इसका एक अन्य नाम है जो इंपॉर्टेंट है, अन्य नाम, इसको बोलते हैं पंच कल्याणी नस्ल। पंच कल्याणी नस्ल क्यों बोलते हैं पंच कल्याणी नस्ल? तो इसके चारों पैर, तो चार तो वो हो गए, प्लस एक सिर पर सफेद, इस पर क्या पाए जाते हैं? धब्बे। 5 जगह पर धब्बे पाए जाने के कारण इस नस्ल को क्या कहा जाता है? पंच कल्याणी नस्ल। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो जैसे कि 5 नदियां थी, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास। ये नदियां आपस में जाके मिलती कहां है? पंचनद। पंचनद, और पंचनद का क्षेत्र होने के कारण ही, 5 नदियों का जो दोआब होने के कारण ही क्या बना है? अपने पंजाब। पंजाब भारत में नहीं है, पंजाब पाकिस्तान में भी है। ठीक है, तो पंच कल्याणी नस्ल, इसके चारों पैरों पर प्लस सिर पर, या बोले तो अपन सूरत पर क्या है? धब्बे पाए जाते हैं। इसी वजह से कहा जाता है इसको पंच कल्याणी नस्ल कहा जाता है। अगर इसके रंग की बात करें, इसका रंग कैसा होता है? तो इसका रंग होता है मध्यम काला। मध्यम काला मतलब मुर्रा से कम। मुर्रा का रंग कैसा था? मुर्रा का रंग काला चमकीला, मतलब जेट ब्लैक रंग था। इसका जो काला रंग है वो मुर्रा से तो कम, लेकिन जाफराबादी से ज्यादा। जाफराबादी से ज्यादा काला रंग होता है। भैंस की सबसे भारी नस्ल कौन सी थी? जाफराबादी, जिसको क्या कहा जाता था? मिनी एलिफेंट कहा जाता है इसी को, जाफराबादी नस्ल को। जिसके सींग कैसे थे? इसके सींग कैसे थे? जे आकार के। ठीक है, देखो इसी को कहा जाता है नीली रावी। क्यों कहा जाता है? तो लिख लेते हैं ये लाइन भी। सतलज व रावी नदी का नीला जल होने के कारण, तो सतलज व रावी नदी का जल नीला होने के कारण इसको क्या कहा जाता है? नीली रावी नस्ल कहा जाता है। उसके अलावा अगर इसकी बात, आंखों की बात करें अपन, आंखें, तो इसकी आंखें बिल्ली जैसी, बिल्ली जैसी आंखें होती है। बिल्ली की आंखें कैसी होती है? भूरी। कई लड़के और लड़कियों की आंखें भी तो होती है ना भूरी, जैसे ऐश्वर्या राय बच्चन की। तो वैसे भैंसों की ऐश्वर्या राय बच्चन कौन हो गई भाई? नीली रावी। ऐसे याद रख लेना, भैंसों की ऐश्वर्या राय कौन? नीली रावी नस्ल। ऐश्वर्या राय की आंखें भी कैसी है? नीली। उन आंखों में क्या है? एक तिल। उसी वजह से तो फेमस है सुंदरता में कौन? ऐश्वर्या राय। तो भैंसों की ऐश्वर्या राय कौन? नीली रावी नस्ल है। तो बिल्ली जैसी आंखों के कारण इसको कहा जाता है कजरी नस्ल। कजरी नस्ल भी कहा जाता है। और बात करें तो भैंस वंश की दूसरी सबसे बड़ी, दूसरी सबसे बड़ी दुधारू नस्ल है। भैंस वंश की दूसरी सबसे बड़ी दुधारू नस्ल है। तो अगर ये दूसरी है तो पहली भी कोई सी होगी, तो पहली कौन सी थी? पहली थी मुर्रा नस्ल। देखो मैं एक बार आपको शॉर्ट में ब्रीफ इंट्रो दे देता हूँ भैंस की सभी नस्लों का। सबसे पहली भैंस की नस्ल थी कौन सी? मुर्रा नस्ल। कहाँ? दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में। इसी कारण उसको कहा जाता था दिल्ली बफेलो या दिल्ली भैंस के नाम से। उसकी मुख्य विशेषता एक तो क्या? मुर्रा, मुड़ी हुई, मतलब जलेबी जैसे सींग। उसके अलावा जेट ब्लैक या काला चमकीला रंग। दूसरे नंबर पे बात की थी अपन ने कौन सी? मेहसाणा।
भैंसों में सबसे ज्यादा दूध की मात्रा कौन सी नस्ल में थी? मुर्रा में। तो सबसे ज्यादा सबसे लंबा दूध का किस नस्ल का था? तो वो कौन सी थी? मैसण। उसके बाद बात की अपन ने जाफराबादी, जिसको क्या कहा जाता है? मिनी एलिफेंट कहा जाता है, और भैंस की सबसे भारी नस्ल थी। उसके बाद अपन ने बात बदावरी में एक चीज, सॉरी, जाफराबादी में एक बात और देखी थी अपन ने, क्या? उसके अंग्रेजी के जे अक्षर जैसे क्या होते हैं? सींग। उसके बाद बात की थी अपन ने बदावरी। बदावरी के बारे में इंपॉर्टेंट बात कौन सी आई थी? एक तो गर्मी सहन करने की क्षमता सर्वाधिक, उसके अलावा उसका तांबा जैसा रंग। फिर बात की सूरती नस्ल, और सूरती नस्ल में इंपॉर्टेंट बात क्या थी? तांबे हाशिया या दांतली या सिकल शेप उसके क्या थे? सींग। लास्ट में बात की नीली रावी। इसी को कहा जाता है गाय भैंस की पंच कल्याणी नस्ल, और मुर्रा के बाद सबसे बड़ी दुधारू नस्ल है। तो भैंसों में सबसे ज्यादा दूध देने वाली कौन सी भैंस है? मुर्रा नस्ल। और अगर गायों में बात करें तो गायों में सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल कौन सी थी? HF, जिसको बोले थे अपन ने होलिस्टीन फ्राइजन, जिसमें एक ब्यात में दूध की मात्रा कितनी थी? 6000 से 8000 लीटर के आसपास। तो ये क्लास अपनी थी भैंस वंश पे। अगली एक क्लास में अपन बात करेंगे भैंस वंश की टर्मिनोलॉजी या सामान्य शब्दावली के बारे में, और उसी के साथ अपना जो भैंस वंश है वो भी पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो धन्यवाद आप सभी का हमसे जुड़े रहने के लिए। धन्यवाद।